Good morning, all of you. How are you? I hope all are you well and fine, children. Children, आज मैं आपका जो है एनुअल कोर्स का एडवर्ब चैप्टर 14 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक को ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी आप अपने चैप्टर को फिल करते चले जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, तो सब बच्चे अपनी ग्रामर की बुक को ओपन करें। चैप्टर नंबर 14 एडवर्ब। An adverb is a word which adds to the meaning of a verb, an adjective or another adverb, and tells us how a thing is done, when it is done or where it is done. एडवर्ब बच्चों क्या होते हैं? एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो कि वर्ब के साथ अन्य मीनिंग को जोड़ते हैं। एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब के बारे में बताते हैं कि कार्य कैसे किया गया है, कब किया गया है और कहाँ पर किया गया है। ठीक है, यानी कि कार्य करने के तरीके, कहाँ कार्य हुआ है, कब कार्य किया जा रहा है, एटसेट्रा के बारे में हमें वो बताते हैं, यानी कि वर्ब के बारे में और अधिक बताते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और अंडरलाइन करेंगे एडवर्ब्स पे। आस्था लुक्ड फॉर हर डायरी एवरीवेयर। आस्था ने अपनी डायरी को ढूंढा, कहाँ पर? एवरीवेयर। तो एवरीवेयर बच्चों क्या है? एडवर्ब है। बट शी कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिली। एनीवेयर क्या है? एडवर्ब है। दिस मेड हर फील एक्सट्रीमली सैड। अब इससे उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दुख के को एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब है, तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। शी वॉज सेल्डम केयरलेस, वो थोड़ी सी लापरवाह थी। सेल्डम मतलब थोड़ी सी, तो ये भी हमारी एडवर्ब है। वेयर हैड शी स्लैप्ड हर डायरी, कैप्ट हर डायरी, उसने अपनी डायरी को कहाँ रखा था? तो वेयर यहाँ पर इंटरोगेटिव एडवर्ब है। शी कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हर स्टडीज एट ऑल। एट ऑल, ऑल हमारी एडवर्ब है। शी वॉज टेरेबली अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। तो टेरेबली क्या है? ये हमारी एडवर्ब है, तो इसमें हमने अंडरलाइन किया। अब नीचे रीड द न्यूज़ कॉलम, इस न्यूज़ कॉलम को हमें पढ़ना है और एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। डेंस फॉग एनवेलप्ड दिल्ली यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है? हमारी एडवर्ब है, अंडरलाइन करेंगे। थ्रोइंग ट्रेन एंड रोड ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ गियर, 3 people डाइड इमीडिएटली। इमीडिएटली क्या है हमारी बच्चों? एडवर्ब है, अंडरलाइन करेंगे। आफ्टर द एक्सीडेंट कॉज्ड बाय पुअर विजिबिलिटी, 2 children प्लेइंग केयरलेसली। केयरलेसली पे अंडरलाइन करेंगे। ऑन द रोड वर इंजर्ड बाय अ स्पीडिंग कार, दे वर क्विकली टेकन टू द नियर बाय हॉस्पिटल। क्विकली पे अंडरलाइन करेंगे। अ मोटरसाइकिलिस्ट एंड अ रिक्शा पुलर वर किल्ड ब्रूचली बाय अ ब्लू लाइन बस, तो ब्रूचली पे अंडरलाइन करेंगे। ए पासर बाय एक्टेड ब्रेवली एंड रैन फॉरवर्ड, caught the driver and handed him over to the पुलिस। तो फॉरवर्ड और ओवर दोनों पे अंडरलाइन करेंगे। तो ये बच्चों थी हमारी एडवर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब के काइंड्स कितने होते हैं? एडवर्ब के 6 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि कार्य कैसे किया गया है। जैसे कि ही स्पोक सॉफ्टली, वे बड़ी सॉफ्टली बोलती है। शी टॉक्ड टू अस चेयरफुली, वे बड़ी खुश मिजाज से हमसे, मतलब बहुत खुशी से हमारे से बातें करती है। तो ये मैनर हो गया, यानी कि कार्य किस ढंग से, किस तरीके से किया जा रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम, कार्य किस समय किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि दे केम यस्टरडे, वे कल आए। आई शैल फिनिश द वर्क सून, मैं जल्दी ही इस काम को पूरा कर दूंगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम में। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कार्य कहाँ पर किया जा रहा है, प्लेस के बारे में बताता है। जैसे कि दे लुक्ड एवरीवेयर, उन्हें हर जगह देखा। 2 cars वर पार्क्ड आउटसाइड, बाहर 2 कार जो है पार्क हो रखी हैं। तो ये हमें क्या है? प्लेस के बारे में बता रहे हैं। फिर है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है। हाउ ऑफन, ठीक है, हाउ ऑफन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, जैसे कि कितनी बार कार्य किया जा रहा है।
फ्रीक्वेंसी का मतलब। तो वी गेट द न्यूज़पेपर डेली, हम न्यूज़पेपर डेली लेते हैं, ठीक है। वी सम टाइम वॉच ए फिल्म एट द थिएटर, हम कभी कभी थिएटर में पिक्चर को देखते हैं, ये बताया गया फ्रीक्वेंसी में। फिर है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होता है बच्चों? एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस द एक्सटेंट और डिग्री टू विच समथिंग हैपन्स, यानी कि हमें डिग्री के बारे में यानी कि बताया जाता है कि कार्य कब हुआ, ठीक है। दे आंसर द क्वेश्चंस हाउ मच टू व्हाट डिग्री, ये हमें प्रश्न का उत्तर देते हैं अगर हम हाउ मच से उसे क्वेश्चन करते हैं या व्हाट डिग्री से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर वर्ब को, ठीक है। जैसे कि द फ्लाइट हैज़ जस्ट लैंडेड, कि जो फ्लाइट है बिल्कुल अभी अभी लैंड की है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट क्या है? मॉडिफाई कर रहा है वर्ब फ्रेज को, हैज़ लैंडेड को, क्लियर। माया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब माया कैसी है? बहुत सुंदर है, तो वेरी वेरी यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, ब्यूटीफुल को। स्ट्रेंजर वाज एक्टिंग क्वाइट स्ट्रेंजली, अब जो अजनबी हैं वो बिल्कुल अजनबियों की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वाइट मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब स्ट्रेंजली को, ठीक है। तो इस तरह हाउ मच टू व्हाट डिग्री से अगर हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है हमारी इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो एडवर्ब विच आर यूज टू आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस के लिए यूज़ की जाती है। व्हाई डिड यू मिस द स्कूल बस, ठीक है। तो जहाँ पर बच्चों एक तो होती है इंटरोगेटिव एडवर्ब और एक होती है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव और एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है चिल्ड्रन? जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं इसमें WH फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं इनके WH फैमिली के बाद नाउन आती है, नाउन या नाउन आती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्लियर। अब हमारी ये एक्सरसाइज है बच्चों जिसमें हमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ये आपको कुछ ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं, वो आपको इसके अंदर जो है बच्चों फिल करने हैं। फर्स्ट है द पेंटिंग एट द एग्जीबिशंस वर ब्यूटीफुली मेड, बहुत सुंदर बनी हुई थी। आवर टीम प्लेड मैग्निफिशेंटली, ठीक है। द यंग बॉय रोड हिज मोटरसाइकिल रैकलेसली, रैकलेसली मतलब बिल्कुल अंधाधुंध उसने चलाई, ठीक है, भीड़ वाली गली में भी। वी बोट देयर शूज ऑन सेल एट, यहाँ पर आप एट यहाँ पर लगाएंगे आप यहाँ पर आप सेवरली का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे? सेवरली, SEVERELY, ठीक है। तो यहाँ पर वी बोट दीज शूज सेवरली, यहाँ पर 5 नंबर पे, ठीक है। फिर है 4 नंबर पे, फिर है द सीनियर स्टूडेंट बिहेव फैंटेस्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? फैंटेस्टिकली। 6 नंबर पे आप लिखेंगे 5 नंबर पे आप लिखेंगे फैंटेस्टिकली, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ तो आप लिखेंगे, ठीक है। नंबर 5 पे क्या लिखेंगे? फैंटेस्टिकली, फैंटेस्टिकली, ओके। नंबर 4 पे आपका सवर्ली आ गया और नंबर 5 पे आपका आ गया फैंटेस्टिकली, क्लियर। नंबर 6, ही इज सच ए जोकर दैट नो वन टेक्स हिम सीरियसली, द गर्ल्स वर स्कोल्डेड सो आउटरेजियसली, ठीक है। तो ये आपने जो ये आपको सेंटेंसेस में एडवर्ब को फिल करना है जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चिल्ड्रन है हमें करेक्ट एडवर्ब को चूज करना है, ठीक है। करेक्ट एडवर्ब चूज करेंगे बी वाली एक्सरसाइज में। फर्स्ट है द फिल्म वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ठीक है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। द फूड वाज टू स्पाइसी फॉर माई टेस्ट, द फूड वाज वेरी टेस्टी, ठीक है। फिर है हेमा प्लेज द गिटार क्वाइट वेल, ही इज हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर, देयर वाज barely any traffic on the road. The other team has almost reached the finish line. My mother has nearly 1,000 rupees in his piggy bank. The large push buttons make it rather easy to operate the machine. Clear?
अब हमारी थर्ड वाली एक्सरसाइज है जिस पे हमें क्या करना है, सर्किल करना है, ठीक है। और हमें ये टिक भी करना है कि ये कौन सी हमारी एडवर्ब है, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे, अनिल इज कमिंग बिफोर नून। तो बिफोर बच्चों समय के बारे में बताया है कि वह दोपहर से पहले आ गया, तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम है। माई फादर इज ऑलवेज पंक्चुअल, मेरे पिताजी हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, तो ये क्या है, ऑलवेज, सदैव पंक्चुअल रहते हैं। तो बच्चों ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। मैनर नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर है दे क्लाइम द हिल क्विकली। अब क्विकली बताया गया, कार्य के बारे में बताया गया है, तो ये मैनर है, ठीक है। क्या है ये, मैनर है, तरीका बताया गया है। फिर है द मैन लिफ्टेड द बॉक्स ईजली, ये भी मैनर है। फिर है ही हैज़ पुट द बुक समवेयर, ये प्लेस है क्योंकि समवेयर जगह का बताया गया, कहीं पर। फिर यू मस्ट ट्राई अगेन, बार बार, तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में। फिर है द क्रो लुक्ड फॉर वाटर हेयर एंड देयर, ये भी हमारा प्लेस है। फिर आई शैल विजिट हिम टुमारो, ये हमारा टाइम है। फिर हर वॉइस वाज लाउड इनफ, मैनर है। फिर शी हैज़ लिटिल, हमारी डिग्री है। यू हैव टू वर्क मच, हमारी डिग्री है। वैन इंटेरोगेटिव है यानी कि समय है। वेयर हमारा प्लेस के बारे में पूछा गया है। वी लिव हेयर, ये भी हमारा प्लेस है। इस तरह हमने इसमें अंडरलाइन या सर्किल करना है और हमें डिग्री के बारे मतलब एडवर्ब के बारे में बताना है कि कौन सी एडवर्ब है। चिल्ड्रन, पीछे हमारे कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको एक फ्रेज दिया गया है, उस पर अंडरलाइन किया गया है और उसके प्लेस पर हमें एडवर्ब को फिल करना है। जैसे कि ऑल ऑफ ए सडन, इसकी जगह हमने क्या फिल करा, ऑल ऑफ सडन की जगह सडनली द टाइगर जम्प्ड आउट ऑफ द सर्किस रिंग एंड पाउंसेस ऑन ए बॉय सिटिंग इन द ऑडियंस। सेकेंड है आई सर्च फॉर माई ड्राइविंग लाइसेंस इन ऑल प्लेसेस, इन ऑल प्लेसेस पे अंडरलाइन है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आई सर्च फॉर माई ड्राइविंग लाइसेंस एवरीवेयर। क्लियर। फिर आप देखेंगे बोर्ड द ट्रेन विदाउट डिले अदरवाइज यू विल मिस इट, तो विदाउट डिले पर अंडरलाइन है यानी कि बोर्ड द ट्रेन इमीडिएटली अदरवाइज यू विल मिस इट। द एग्जामिनर एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द एग्जाम इन ए ब्रीफ मैनर, इन ए ब्रीफ मैनर पर हमारी अंडरलाइन है चिल्ड्रन, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, द एग्जामिनर्स एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द एग्जाम ब्रीफली। क्लियर। व्हेन माई फादर सा माई रिजल्ट ही शाउटेड एट मी इन एन एंग्री मैनर, इन एन एंग्री मैनर पर हमारी अंडरलाइन है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, व्हेन माई फादर सा माई रिजल्ट ही शाउटेड एट मी एंग्रली, क्या लिखेंगे, एंग्रली लिखेंगे इसकी जगह। नेक्स्ट चिल्ड्रन है फिलअप, हमें लिखना है डिग्री इंटेरोगेटिव को यूज करते हुए। फर्स्ट है हमारा व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। सेकंड है वेयर डज योर अंकल वर्क। थर्ड है व्हाई डोंट यू टेल द ट्रूथ। फोर्थ है हाउ डू यू प्ले चेस। फिफ्थ शी वाज सोल्ड ओनली वन सम। Neha was much surprised to see me in her house. My father is much older than my uncle. This is a very interesting poem. Ishan is tall enough to touch the ceiling. How far is your home from office? Clear? फिर पोजीशंस ऑफ एडवर्ब पे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ साइड में एडवर्ब दी गई हैं, इसे हमें राइट प्लेस पर लिखना है। जैसे कि एवरी वन लुक्ड एट मी, एवरी वन लुक्ड एट मी सस्पिशियसली। ही स्पीक्स फ्रेंच वेल, ही स्पीक्स फ्रेंच क्वाइट वेल। द बेबी कार वॉक, द बेबी कार बेयरली वॉक। आई होप देयर इज अ वैकेंट टेबल, आई होप देयर इज ए वैकेंट टेबल अपस्टेयर्स। द टीचर left the room, the teacher left the room quietly. Please come and take a seat, please come inside and take a seat. We need a loan, we urgently need a loan. He planned to have a party,
ही प्लानिड आउटडोर्स टू हैव ए पार्टी। इस तरह चिल्ड्रन हमने इस चैप्टर को किया, एडवर्ब के बारे में जाना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एडवर्ब के बारे में। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को आपने अपनी बुक में समझते हुए करना है और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।